तो दोस्तों यह वीडियो हमारे लिए बहुत ही दुखद है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बिपिन रावत जी हैं, जो कि भारत के प्रथम सीडीएस हैं, तो दोस्तों वह अब हमारे बीच नहीं है, जो कि 8 दिसंबर 2021 को एक प्लेन दुर्घटना में वह शहीद हो गए। तो दोस्तों उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे तो वो दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों आज दोपहर 2 बजे उनकी अंतिम यात्रा होगी, तो दोस्तों सभी लोग यूट्यूब पर या कहीं भी आप लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए जरूर जुड़िएगा, क्योंकि एक भारत का सिर जा रहा है हमें छोड़कर। तो दोस्तों चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जनरल बिपिन रावत का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों जो जनरल बिपिन रावत जी थे, तो इनका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था। तो भारत का एक शेर जिसने जन्म लिया था 16 मार्च 1958 को, और कहाँ लिया था? तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में। तो दोस्तों ये किस परिवार से थे? तो यह एक क्षत्रिय परिवार से थे। तो जनरल बिपिन रावत जी यह एक क्षत्रिय परिवार से थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, जनरल बिपिन रावत का पूरा नाम क्या है? तो जो जनरल बिपिन रावत जी हैं, तो इनका पूरा नाम बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत जी है। क्या है? बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, बिपिन रावत के पिता का क्या नाम है? तो बिपिन रावत जी जो है इनके पिता का नाम लक्ष्मण सिंह रावत है। और जो इनके पिताजी थे, तो यह सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे। क्या थे? लेफ्टिनेंट जनरल। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर जो है कब दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो यह हुआ था 8 दिसंबर 2021 को। 8 दिसंबर 2021 को लगभग शाम को 5 बजे जनरल बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश में कुल कितने लोग शहीद हुए? तो जनरल बिपिन रावत और उनकी जो पत्नी थी मधुलिका जी, तो उनके समेत यहाँ पर कुल 13 लोगों का यहाँ पर देहावसान हो गया, और वो लोग अंतिम रूप से हमें छोड़कर चले गए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इस दुर्घटना में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर का क्या नाम था? तो इस दुर्घटना में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो उसका नाम था MI-17V5। MI-17V5। तो दोस्तों यह हेलीकॉप्टर का नाम था, जो कि रूस से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? रूस से। अगला प्रश्न, दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर ने कहाँ से उड़ान भरी थी? तो तमिलनाडु के सुलूर से भरी थी। और दोस्तों जो अगला प्रश्न है तो वो फटाफट हम देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न है वो जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना कहाँ घटित हुई? तो ये तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में। कहाँ? तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर था, तो ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? तो मैंने अभी शुरुआत में ही आपको बताया था, जो भारत के प्रथम सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये थे जनरल बिपिन रावत जी। तो अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने से पहले रावत जी किस पद पर थे? तो इससे पहले वह 27वें थल सेना अध्यक्ष के पद पर थे। तो दोस्तों चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनरल बिपिन रावत पहले किस बटालियन में नियुक्त थे? तो जनरल बिपिन रावत जी सैन्य अकादमी देहरादून से 11वें गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन से थे। तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी ये इस बटालियन से थे। कौन सी बटालियन से? सैन्य अकादमी देहरादून से 11वें गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन से। दोस्तों अगला प्रश्न है, दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर किस देश से लिया गया था? तो ये लिया गया था रूस से। किस देश से? रूस से। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जनरल बिपिन रावत का देहांत कब और कहाँ हुआ? तो यह हुआ था 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जी का देहांत हो गया, और वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका किसकी अध्यक्ष थी? तो जनरल बिपिन रावत जी की जो पत्नी थी, जिनका नाम मधुलिका था, वह आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। किसकी थी? आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। तो जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 13 लोगों का देहांत हो गया। तो दोस्तों चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो बिपिन रावत जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में कैम्ब्रिन हॉल स्कूल और शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल में की। साथ साथ यहाँ पर जो भारतीय सेना अकादमी देहरादून से इन्होंने आर्मी की जो है ट्रेनिंग पूरी की, और इसके बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से इन्होंने अपनी बीएससी पूरी की। सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से एमफिल कंप्लीट किया। इसके बाद बिपिन रावत जी बेलिंगटन और हायर कमांड का भी इन्होंने कोर्स किया। बिपिन रावत जी ने बेलिंगटन और हायर कमांड का कोर्स किया, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ने इन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया। दिसंबर 1978 में बिपिन रावत कमीशन ऑफिसर बने, और 31 दिसंबर 2016 को जनरल रावत जी थल सेना प्रमुख बने। और दोस्तों 61 साल की उम्र में जो बिपिन रावत जी थे, इन्हें 2019 में देश के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया।
तो दोस्तों इन्हें कुछ मेडल भी दिए गए, तो उन मेडल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इन्हें यहाँ पर जो है परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, यह टोटल इन्हें 6 जो है पदक दिए गए थे। तो 8 दिसंबर 2021 की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सभी लोगों को मेरी तरफ से और हमारे पूरे करंट परिवार की तरफ से जय हिंद। और आप लोग हमें हमेशा याद आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।